मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की महाजनपद काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद हैं, सूची 2 में राजधानियां हैं। इनका आपस में मिलान करना है। किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए. गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। बी. सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन ने। उदयन ने ही गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के। किस प्रकार का मृदभांड पोर्टरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरियस दाराय बाहु फर्स्ट। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 18, ये महाजनपद हैं और इनके आधुनिक नाम हैं। इनका आपस में मिलान करना है। मगध का जो आधुनिक नाम है वो आधुनिक नाम है पटना व गया के जिले। वत्स का आधुनिक नाम है इलाहाबाद। कौशल का आधुनिक नाम है अवध और अवंती का आधुनिक नाम है मालवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिविरज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उज्जैन द्वारा ही की गई थी और उसे अपनी राजधानी
उज्जैन द्वारा ही सर्वप्रथम बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन बादशाह था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों ही सही हैं। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये राजा हैं और ये इनके राज्य हैं। प्रद्योत अवंती से संबंधित है। उज्जैन वत्स से संबंधित है। प्रसेनजीत कौशल से संबंधित है। अजातशत्रु मगध से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्जीसंघ वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही शासक होगा ऑप्शन बी, घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार करो। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? यानी कि इन तीनों में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु भी बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार नहीं थे, प्रसेनजीत भी बुद्ध के समकालीन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिम्बिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काशी। उसने अवंती का भी विलय किया था, वत्स का भी विलय किया था, और काशी का विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने ही काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? घोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ ईरानी आक्रमण के बाद, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार हुआ, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई, ये भी सही है। इसके पांचों ऑप्शन, इनके पांचों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, उसमें राजतंत्र था। कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में, इन तीनों जगह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिम्सार को सैन्य कहा जाता है। यह बिम्सार स्थायी सेना रखता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद, जो नंदवंश का संस्थापक था। डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। यानी कि हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, मगर निर्याकस, एनासी क्रीटिस, एरिस्टोबुलस, ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। महाजनपद काल में शेरडियों के संचालक को कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या है? इनके उस टाइम गृहपति का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था धनी किसान। इसका ऑप्शन ए सही होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी और वह अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। इनका आपस में मिलान करना है। ये महाजनपद है और उनकी राजधानियां हैं। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निका। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? गिरिवृद राजगृह जो इसकी प्रथम राजधानी थी, जो भी इसकी राजधानी थी मगध की। पाटलिपुत्र उज्जैन ने इसकी राजधानी बनाई थी, उज्जैन ने ही इसकी स्थापना की थी, यानी कि ये भी मगध की राजधानी थी। कौशाम्बी, कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी।